को मिल जाए ये जरूरी तो नहीं, हमें भी चाहे ये जरूरी तो नहीं। कुछ लोग याद आते हैं इस दिल को, मगर हम उन्हें याद आए ये जरूरी तो नहीं। फिर बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। फिर बच्चों, यदि आप लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें वीडियो तो जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में, और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे फिर बच्चों मैं आपको यूज सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो। फिर बच्चे, सबसे पहले मैं आपको स्फेरिकल का डिफिनेशन आपको बताऊं, डिफाइन कैसे करते हैं। तो कांच का वह टुकड़ा जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला? कांच का वह टुकड़ा जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन किया आपको गोलीय दर्पण का डिफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा आवाज अगर नहीं जा रहा तो बोलिएगा। मैं क्या बोला? गोलीय दर्पण का डिफिनेशन बच्चे, गोलीय दर्पण, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में फिर बच्चों बहुत प्यारा सा नाम देंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये जरा देख लो। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बच्चे, ठीक है। मिरर यानी कि आईना हो गया, ठीक है, मिरर। अब यहाँ पे दर्पण को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिरर में दर्पण। तो बच्चों मैंने डिफिनेशन यहाँ पे दिया, आप लोग डिफाइन अगर चाहते हो कि अपने से नहीं लिख पाते हैं तो लिखकर बता दीजिए, तो वो भी मैं कर दूंगा, बशर्ते कि कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम लोग गोल दर्पण यहाँ पे कर लेते हैं, पार लेते ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा। तो फिर बच्चों ये मैं गोल गोल हुआ कि चापट हो गया जी? देखो ये है आपका गोल दर्पण, ठीक है। अब इसमें मैं कलर करूंगा इस तरीका से कि उसको क्या बोलेंगे और बिना कलर वाले को क्या बोलेंगे। जैसे कि आईना हम लोग देखते हैं तो एक भाग क्या होता है, एक कलर रहता है, रजित रंगा हुआ रहता है, और एक भाग क्या रहता है, बिना कलर हुआ रहता है। लेकिन हम लोग डिस्कस समतल दर्पण की नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग देखते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले गोल दर्पण की, जो एक्चुअली उसका क्या गुण है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं इस वाले भाग को क्या करता हूँ, बाहर वाले भाग को इसको कलर करता हूँ, ठीक है। बाहर वाले भाग में दिख रहा होगा आप लोग कि सर बाहर वाला भाग उठा है, आप लोग समझ सकते हो बात को। इसी तरीके से डिफिनेशन भी आपको समझना है, ठीक है। तो ये कोई गोली दर्पण है बच्चों, जिसमें से आधा भाग को मैं यहाँ पे कट किया और ये भाग को रंग दिया फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कलर किया इसको फिर बच्चों इसको बोलते हैं रजतित भाग। क्या बोलेंगे? रजतित। पूरा डिफिनेशन इसी में बचते बच्चों, रजतित भाग इसको बोलते हैं, रजतित भाग, ठीक ना। तो ये रजतित भाग हो गया। तो बच्चों रजतित भाग को एक और तरह से नाम देंगे, रंगा भाग। क्या बोलना है? रंगा भाग इसको बोलना है, रंगा भाग, ठीक है, रंगा भाग पे बच्चों, ओके ना। अब यहाँ पे इस वाले सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराएंगे क्योंकि इस वाले सतह उखड़ा रुखड़ा रहता है, चिकना तो नहीं है। अगर कलर कर दिए तो ये भाग जाहिर से बात है कि उतना चिकना नहीं होगा। तो चिकना देखो ये वाला अंदर वाला भाग है। तो अब यहाँ पे ये धंसा भाग को हम लोग चिकना भाग बोलते हैं। यहाँ पे मैं पार देता हूँ, एक मैं दर्पण इसी प्रकार ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार मैं कलर कर दिया, ठीक है। सबको मैं अलग करके बता देता हूँ। और फिर जो यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ और इस प्रकार मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो इसी का मैं नाम दे रहा था इसको, फिर इसको मैं बोलता हूँ रंगा भाग, रंगा भाग, ठीक है। और इसको और एक प्यारा सा नाम देते हैं रजतित भाग, इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? रजतित भाग, फिर रजतित भाग, रजतित भाग, ओके। तो ये रजतित भाग हो गया। अब इससे प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराएंगे तो इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन नहीं कराते हैं उस वाले सतह को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक सतह। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला भाग को एक नाम मैं प्यारा से देता हूँ, अपवर्तक सतह बच्चे, अपवर्तक। अपवर्तक क्यों बोले उसका रीजन बताइएगा। अपवर्तक क्यों बच्चे? अपवर्तक मैंने क्यों बोला इस सतह को? काहे कि इस वाले भाग से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराएंगे, इसलिए इसको मैंने अपवर्तक सतह बोला, ओके। बात समझ में आई? अब यहाँ पे इसके इस वाले भाग को, चपटे वाले भाग को, अच्छा ये वाला भाग उठा है तो उठा भाग भी बोल सकते हो, ये धंसा है तो धंसा भाग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिख भी दो ना कि सर ये वाला भाग को धंसा भी उठा भाग भी बोल सकते हैं, उठा भाग, ठीक है,
उठा भाग है दर्पण का। बात समझ में आई? उठा भाग अपवर्तक सतह क्यों बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे अंदर की भाग को बात करते हैं। तो ये वाला भाग को मैं नाम देता हूँ परावर्तक सतह बच्चे, परावर्तक, प्रवर्तक सतह। और प्रवर्तक सतह क्यों बोल रहे हैं फिर बच्चों मैं डिफाइन करता हूँ। जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन कराया जाता है उस सतह को प्रवर्तक सतह कहते हैं, और जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन नहीं करा जाता उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं प्यारे बच्चों। और ये वाला भाग को प्रवर्तक सतह जो है धसा होता है प्यारे बच्चों। ये प्रवर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। अब यहाँ पे धसा भाग। अब यहाँ पे नाम आप लोग को सिखाते हैं। ये दर्पण का नाम एक्चुअली क्या पड़ा। डिफिनेशन दो तरीका से। गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग या वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह धसा होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। और अपवर्तक सतह उठा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं बच्चों। क्या नाम इसको देंगे? इस दर्पण को नाम देंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण किया बच्चे, ठीक है, अवतल दर्पण। तो इस मिरर का नाम मैंने क्या दिया? अवतल दर्पण किसे कहते हैं आप लोग लिख लेना कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है और अपवर्तक सतह उठा होता है उसे गोलीय अवतल दर्पण कहते हैं बच्चों। या ऐसे बोल सकते हो, ऐसे यहाँ पे बोल सकते हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा होता है और धसा हुआ भाग चिकना होता है। धसा हुआ भाग क्या होता है? चिकना होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो दो तरीका से डिफिनेशन बोल दिए। एक आपको अपवर्तक सतह के अनुसार डिफिनेशन दिए, एक उठा और धसा के अकॉर्डिंग दिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोनों का, देखिएगा। वैसा गोलीय दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है और अपवर्तक सतह उठा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक पहला डिफिनेशन हो गया। फिर से डिफिनेशन सुनो। वैसा गोलीय दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका उठा वाला भाग रंगा होता है और धसा वाला भाग चिकना होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं बच्चों। तो ये डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें मैं बताता हूँ। जैसे कि ये गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु के बच्चों इसको ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको हम लोग पोल कहते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा एक इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ, ओके। तो मैं क्या बोला? अवतल दर्पण के बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं बच्चों। अब एक बात और, ये जो है, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, तो इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष बच्चों। तो इसको मैं नाम देता हूँ प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है। इसी को एक और नाम है, इसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो हम लोग मुख्य अक्ष का परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं। यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे P हो गया, ये क्या हो गया? P, और इसको मैं यहाँ पे देता हूँ F, क्या हो गया? फोकस। और ये वाला मैं नाम देता हूँ, ये क्या हो गया? C बच्चों, ठीक है। ये सारा का हम लोग नाम देने वाले हैं एक एक करके सारे बिंदु को। ये P क्या है, F क्या है, C क्या है, और यहाँ से यहाँ तक छोटा जो रहेगा ये छोटा F हो गया। सारा का डिफिनेशन मैं बताने वाला हूँ, इसमें देखिएगा आप लोग, ठीक है, चाहे वहीं पे बता दूंगा, ओके ना। तो ये हो गया F माने कि फोकस, C मतलब वक्रता त्रिज्या, और P मतलब पोल, और F मतलब फोकस दूरी, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं। ये हो गया केंद्र, ठीक है, केंद्र हो गया। वो अवतल दर्पण की मैंने बात कर, इसी का प्रकार पहला पढ़ा दिया आपको, पहला प्रकार पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन मिलाता है बच्चों, उसको मैं यहाँ पे इस वृत्त में, इस गोलीय वृत्त में, गोलीय दर्पण में, इसको हम लोग R बोलते हैं बच्चे, R त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक तरह से त्रिज्या हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर से यहाँ दूरी जो रहेगा, इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे बच्चे, R। क्या बोलेंगे? R, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या लिख लेना आप लोग, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग को भी देख कर चलना है हम लोग को। वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या तो हो चुका है। C और P के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बच्चे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। मैं क्या बोला? C मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
और फोकस, ये जो डिफिनेशन ये वाला है फोकस, इसका डिफिनेशन एक अलग तरीका से मैं बताऊंगा फोकस का, चिंता मत करो। अभी फोकस दूरी का डिफिनेशन देख लीजिए। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके, क्या मैंने बोला? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके डिफिनेशन भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे जो है देखो, ये वक्र त्रिज्या हो गया। अब ये वाला भाग को अंदर से मैं कलर करता हूँ, इस प्रकार मैं कलर कर दिया। ठीक है, उस बार बाहर से हम लोग किए थे, इस बार अंदर से कर दिए भाई। तो अब इसी फिगर को मैं यहाँ पे पार कर दिखा देता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक ना, मैं यहीं पे पार देता हूँ इसको। चलिए, ये हो गया ये अंदर वाला भाग। ठीक है, तो ये एक तरफ से ये अंदर वाला भाग हो गया। तो ये हो गया अपवर्तक सतह। रंगा वाला भाग को क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह, ये अपवर्तक सतह हो गया रंगा भाग, जबकि रंगा भाग वो वाला था। ये वाला चिकना भाग को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह। तो डिफिनेशन क्या बोलना है? वैसा गोली दर्पण या वह गोली दर्पण जिसका अपवर्तक सतह धंसा होता है और परावर्तक सतह उठा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण इसे कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक ना, इसको क्या बोलना है? उत्तल दर्पण इसको कहना है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? जिसका अपवर्तक सतह उठा होगा, अपवर्तक सतह धंसा होगा, उसे हम लोग अवतल दर्पण का नाम देते हैं। तो दर्पण का प्रकार वो पहला था, ये क्या है? दूसरा। अब दूसरा तरीका से डिफिनेशन देखिए, ये वाला भाग को हम लोग रंगा भाग बोलेंगे। रंगा भाग, ठीक है, रंगा भाग बोलेंगे या रजतित भाग, रजतित भाग बच्चों। ठीक है, इसके बारे में डिफिनेशन थोड़ा सा देख लो। अब यहाँ पे ये वाला भाग जो है चिकना है बच्चों। ये वाला भाग क्या है? चिकना, चिकना। और ये वाला भाग चिकना वाला उठा है। चिकना वाला क्या है? उठा भाग है। अब सुनो थोड़ा सा, वैसा गोली दर्पण या वह गोली दर्पण जो जिसका बच्चों, जिसका बोल सकते हैं, वह गोली दर्पण या वैसा गोली दर्पण जिसका अपवर्तक सतह रंगा होता है। अपवर्तक सतह क्या होता है? रंगा होता है, मतलब रंगा भाग धंसा होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, और चिकना भाग उठा हुआ रहता है। रंगा वाला भाग क्या है? धंसा है, ये धंसा भाग। तो क्या बोलोगे? वैसा गोली दर्पण या वह गोली दर्पण जिसका अपवर्तक सतह धंसा होता है और परावर्तक सतह उठा होता है, मतलब चिकना वाला सतह क्या होता है? उठा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण पे बच्चों। तो दो तरीका से डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कंपेयर करके। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहला इसके दोनों कंपेयर डिफिनेशन सुनिएगा। वैसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और अपवर्तक सतह उठा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वैसा गोली दर्पण जिसका रंगा भाग धंसा हो और चिकना भाग उठा हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये गोली दर्पण के दो प्रकार मैं पढ़ा दिया आपको, एक उत्तल और एक अवतल, अवतल और एक उत्तल। अब यहाँ पे एक लाइन मैं खींचता हूँ, यहाँ पे बिंदु देता हूँ, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव पे बच्चे, ध्रुव इसे कहते हैं, अवसरित करते हैं पी से, इसको पोल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार, तो ये प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष बनेगा। तो ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक फिगर में। ओके, डिफिनेशन सभी का मैं बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे अब मान लो कि एफ है फोकस जिसको बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ पे पी, ये क्या है? पी पे रचो, ये हो गया पी। पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस का डिफिनेशन आप लोग ऐसे बोल सकते हो, मध्य बिंदु का डिफिनेशन देख लो पहले। अवतल दर्पण के बीच की बिंदु को उत्तल दर्पण के बीच के बिंदु को या गोली दर्पण के बीच के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फोकस कैसे बोलेंगे? जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आती है और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला? प्रधान अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष बोल रहे हैं,
तो प्रधान के समांतर जब आपकी किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। ये फोकस का डिफिनेशन हो गया। वक्ता केंद्र का डिफिनेशन कैसे दोगे? तो गोली दर्पण के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। फोकस का डिफिनेशन फिर से सुन लो। जब मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का फोकस करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है तिरछो, ये वाला फोकस दूरी, तो बोलिएगा P यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये डिफिनेशन था दोनों का, लिख लीजिएगा। मैं सारा को मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दूंगा फिर से। ओके, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो। मैं डिफिनेशन फिर से एक करके समझाने वाला हूँ, फिगर पा करके समझा देता हूँ। ओके, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। अब सुनो थोड़ा सा जो मैं बताने वाला हूँ, इसका डिफिनेशन आप लोग को मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या है। ऐसा डिफिनेशन तो मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखिए गोली दर्पण के मुख्य पदों की परिभाषा, मुख्य पदों की परिभाषा ठीक है। एक ही दर्पण में लेकर समझा दूंगा सारा चीज। ओके, जरा देखो से, जैसे कि पहला की मैं बात करता हूं, सबसे पहले ध्रुव से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है, दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख्य पद में फोकस दूरी तिरछी। हल्का हल्का पहले मैं ले लेता हूँ, फोकस दूरी होगा, इसको P से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को तिरछा छोटा f से, छोटा वाला f। ओके, थर्ड में मैं यहाँ पे बताता हूँ, थर्ड में आपको होगा फोकस केंद्र बच्चे, फोकस। फोर्थ में आपका आएगा वक्रता केंद्र बच्चे, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको C से डिनोट करते हैं और इसको बड़का f से। एक और पद हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बच्चे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, इसको R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? R से। छठा डिफिनेशन आप लोग को याद रखना है, प्रधान या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो इतना सारा डिफिनेशन आप लोग को सीखना है, एक एक पद को। ठीक है, इतना देकर मैं फिगर के द्वारा एक ही फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, चाहे तो फिगर अवतल को पार ले चाहे तो उत्तल का, दोनों का डिफिनेशन इसी प्रकार पद का आने वाला है। तो मैं इसी में समझा देता हूँ अलग अलग करके। देखिए एक ही में समझ लीजिएगा, अगर फिगर में सबका अलग अलग बता सकता था बच्चे। ठीक है, अलग अलग करके बता सकता था। तो सबसे पहले बताओ, इस दर्पण का ये वाला सतह को क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, रुख उठा वाला भाग, धंसा वाला भाग चिकना है, इसको प्रवर्तक सतह करें, प्रवर्तक सतह। ठीक है, उत्तल में भी आप पार सकते हो, चाहे उत्तल में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो, तो ये दर्पण का नाम पहले सुन लो कि वैसा दर्पण, वैसा गोली दर्पण जिसका अपवर्तक सतह उठा होता है। अपवर्तक सतह क्या होता है? उठा होता है। और प्रवर्तक सतह धंसा होता है, प्रवर्तक सतह धंसा होता है, प्रवर्तक क्या होता है? धंसा होता है। उसे गोलीय दर्पण का हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि ये अवतल दर्पण का परिभाषा होगी। ओके, अब यहाँ पे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, बीच वाले बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परीक्षक क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये अवतल दर्पण के बीच वाले बिंदु को मध्य बिंदु, बीच मतलब मध्य हो गया, तो बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है, और ध्रुव से एक सीधी रेखा में सरल रेखा जो खींच जाते हैं उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये वाला पूरा लाइन को मैं एक नाम देता हूँ प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। इसी को मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या मैंने बोला? ध्रुव से जो सरल रेखा खींचती है, खींचा जाता है, ध्रुव से जो सरल रेखा बनाते हैं उस सरल रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष, या क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मैंने क्या बोला? ध्रुव से एक सरल रेखा जो खींचते हैं गोलीय दर्पण में उसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। डिफिनेशन आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पे ध्रुव का डिफिनेशन हो चुका है बच्चों,
ओके, और इसका प्रधान अक्ष का भी हो चुका है, और ये अवतल दर्पण का भी मैंने डिफिनेशन दे दिया। अब आपको सिखाते हैं, दो को हो चुका है, एक ध्रुव का डिफिनेशन फिर से एक प्रधान अक्ष का मैंने दे दिया। इसका बच गया यहाँ पे फोकस की बात। तो फोकस का डिफिनेशन यहाँ पे जड़, फोकस दूरी का पहले ले लो एफ, ये वाला फोकस हो गया, काची हो गया ये फोकस, यहाँ पे नहीं हटेगा तो आप देख सकते हो फोकस, ये हो गया। अब तेरे बच्चों यहाँ पे फोकस है, तो फोकस का डिफिनेशन ऐसे दे सकते हो, जब प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, जब प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आपतित किरण आएगी, ठीक है, आएगा आपतित किरण। ये जो किरण है तेरे बच्चों, मानते हैं कि यहाँ से हम लाइट बार रहे हैं, इस प्रकार लाइट इस प्रकार बार रहे हैं, तो लाइट इस प्रकार बार रहे हैं, इस दर्पण पे टकराएगा तो गुजरेगा नहीं, तो टकरा के जहाँ से गुजरता है बच्चे, टकरा के ये फोकस से होकर गुजरेगा, किसी पर बच्चों फोकस से होकर गुजरेगी यहाँ पे, ओके, यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगा। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन क्या बोला कि जब आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये वाला क्या बोलेगा आपतित किरण, तो ये आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, ये प्रधान अक्ष हो गया। तो जब आपतित किरण प्रधान का समांतर चलती है, जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं परीक्षक, उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं? फोकस कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, एफ। एफ का डिफिनेशन देख लिए, यहाँ पर से भी कर सकते हैं तो इस प्रकार, ओके, ये और ये यहाँ हो गया, ये इस प्रकार, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? एफ की बात मैं बोला, तो एफ की बात मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ कि फोकस उसे बोल सकते हो जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। फोकस की परिभाषा हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो रहता है, छोटका एफ रहता है, छोटका एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो बोलिएगा फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये परिभाषा रह गया। मैंने क्या बोला? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यह डिफिनेशन हो गया। अब एक और बच गया, ये सी, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा बोल सकते हैं ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर। क्या बोलते हैं? आर के रुचि। देखिएगा आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगा ये बड़का आर है, तो इसका डिफिनेशन मैं दे रहा हूँ वक्रता त्रिज्या का। ठीक है, तो सी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपका लिखा गया वक्रता त्रिज्या का। तो क्या बोलिए? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच या ध्रुव या वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र का डिफिनेशन इस प्रकार बोल सकते हो, गोलीय दर्पण के केंद्र को, ये दर्पण है और ये सेंटर हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण था, केंद्र ये वाला था, तो ऐसे बोल सकते हो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, इसे सी से सूचित किया जाता है। डिफिनेशन हो गया। तो सारा को मैं बता दिया बच्चे, प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस का भी, फोकस दूरी का भी, ध्रुव का भी। ठीक है, तो सारा आप लोग लिख लेना। इसी प्रकार आप लोग को इसमें भी होगा परिचय, उत्तल दर्पण में भी होगा। तो 6 डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो अपने से खुद से। तो परिचय बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके अंतर के बारे में, अवतल और उत्तल का उपयोग बताएंगे, अंतर बताएंगे, और फिर बच्चों इसमें किरण और कैसे बनती है वो सारा बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपके पास, आपके फीड में ये वीडियो गई है तो आप लोग फिर बच्चों वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहूँगा। जितना भी क्लासेस होगा ऑफ कोर्स फ्री होगा, कोई इसमें चार्ज नहीं। ठीक है, पीडीएफ अगर लेना हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ प्राप्त कराऊंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 में। ये पार्ट 3 यहीं तक रहने देते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।